हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो डिस्कस करते हैं हम। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय दिस के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें बताना है कि जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेज है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो एक तरीके से हमें मोनोटोनिक प्रूफ करना है इसको, तो चेक करना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और साथ में इसकी लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है कि ये कहाँ ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ टू अप्रोच। तो हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो आपका एक मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम होता है। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या होता है? एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है वो आपका कन्वर्ज करता है। एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेस। ऑलराइट, तो ये आपका मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम होता है कि कभी भी आपको कन्वर्जेंट दिखाना हो तो आप दो चीज़ दिखा दो, बाउंडेड और मोनोटोनिक, तो वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हार्मोनिक नंबर क्या होते हैं आपके। हार्मोनिक नंबर्स, ओके। तो दी हार्मोनिक नंबर्स, इसको हम एच, कैपिटल एच एन से डिनोट कर देते हैं। एच एन आर डिफाइंड एज एच एन इज इक्वल टू समीशन वन अपॉन के, फिर के फ्रॉम वन टू एन। तो फॉर एग्जाम्पल एच वन क्या हो जाएगा आपका वन, एच टू हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन टू, एच थ्री हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री। इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं हार्मोनिक नंबर्स। ऑलराइट, तो और इन हार्मोनिक नंबर्स के लिए एक रिजल्ट होता है, ये सब हम यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टेट कर रहे हैं कि जो एच एन होता है वो लॉग एन, नेचुरल लॉग प्लस गामा प्लस ऑर्डर ऑफ वन बाई एन के बराबर होता है, जहाँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑर्डर ऑफ वन बाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड गामा इज यूलर्स कांस्टेंट। ऑलराइट, तो ये हार्मोनिक नंबर के बारे में स्पेशल चीज़ होती है जिसको हम सीक्वेंस में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो अभी हम देखते हैं। और साथ के साथ हार्मोनिक नंबर के लिए दूसरा बाउंड भी हम क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हम इस प्रकार से लिखे समीशन वन अपॉन के, where k value vary from m to small n, then it lie between m minus वन to m वन अपॉन एक्स डी एक्स, यानी कि इसके इंटीग्रल बाउंड्स हैं वन अपॉन एक्स डी एक्स एम टू एन प्लस वन। ओके, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम जो यूज़ करेंगे वो केवल ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले तो हम मोनोटोनिक इसको दिखाते हैं सीक्वेंस को। तो नाउ ई एन हमें क्या दे रखा है हियर, पहले ई एन को लिख लेते हैं। ई एन हमें क्या दे रखा है, वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू एंड सो ऑन वन अपॉन टू एन दे रखा है, उसको एन प्लस एन कर सकते हैं। तो मोनोटोनिक प्रूफ करने के लिए हम ये डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, ए एन प्लस वन माइनस ए एन। तो पहले तो ए एन प्लस वन के लिए क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस ए एन दे रखा है वहाँ एन की जगह रख देंगे एन प्लस वन। तो ये हो जाएगा एन प्लस वन प्लस टू एंड सो ऑन। इससे कुछ पहले वाले टर्म भी लिखते हैं, तो एन प्लस वन प्लस एन और एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन। माइनस कर देंगे ए एन को, तो ये हो गया एन प्लस वन एन प्लस टू एंड सो ऑन वन अपॉन टू एन। तो कैलकुलेट करते हैं पहले ऊपर वाला टर्म, तो ये हो जाएगा एन प्लस टू वन अपॉन एन प्लस थ्री एंड सो ऑन वन अपॉन टू एन प्लस वन। इससे पहले टू एन आएगा तो पहले टू एन भी लिख देते हैं, वन अपॉन टू एन प्लस वन, वन अपॉन टू एन प्लस टू।
नेगेटिव माइनस करेंगे इसमें से 1/n+1, 1/n+2 एंड सो ऑन 1/2n। तो ये 1/n+2 से लेके 1/2n तक का जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, केवल ये दो टर्म और यहाँ से ये एक टर्म बचेगी। तो ये हो जाएगा 1/2n+1 प्लस 1/2n+2 माइनस 1/n+1। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 2n+1, ये इसको लिख सकता हूँ 2 कॉमन लेके, और ये हो जाएगा 2n+1। तो 1/2 में से 1 माइनस गया तो -1/2 बचेगा, तो ये हमें मिल जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 2n+1 और इसको वापस लिख देता हूँ 2n+2। तो ये हो गया 2n+2 माइनस 2n+1। 2n से 2n कैंसिल हो गया, 2 - 1 हो गया 1। तो ये हो गया 1/2n+1 2n+2। अब ये क्या है, पॉजिटिव है आपका, तो an+1 माइनस an क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि an+1 इज़ ग्रेटर देन an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हो गया, द सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ऑल राइट, तो सीक्वेंस आपका इंक्रीजिंग हो गया। अब हमें प्रूफ करना है इसको कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए हम बाउंडेड प्रूफ करेंगे। तो नाउ सिंस n+1 इज ग्रेटर देन n, और इन जनरल हम लिख सकते हैं n+k इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n। अब अगर इनका रेसिप्रोकल करते हैं तो n+k इज लेस देन 1/n फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n। नाउ an हमारा क्या दे रखा है, an दे रखा है 1/n+1 प्लस 1/n+2 एंड सो ऑन 1/2n। ऑल राइट, तो 1/n+1 जो है वो लेस देन है 1/n से, तो इसकी जगह भी 1/n और ये लिख देंगे 1/n। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली n इंटू 1/n, जो कि हो जाएगा 1। तो an इज़ लेस देन 1, एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब हम ग्रेटर देन की बात करते हैं। आल्सो n+1 इज लेस देन n+n इज इक्वल टू 2n, n+2 इज लेस देन 2n एंड सो ऑन। ठीक है, तो n+n-1 इज लेस देन 2n। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/n+k इज ग्रेटर देन 1/2n फॉर ऑल k फ्रॉम 1 to n। ओके, देयरफॉर an जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1/2n प्लस हर एक टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे 1/2n। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, an इज़ ग्रेटर देन 1, n टर्म है टोटल, n इंटू 1/2n। सो an इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/, देयरफॉर an की जो वैल्यू है वो 1/2 से लेके 1 के बीच में होगी। इसका मतलब सीक्वेंस an जो होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम an इज कन्वर्जेंट। अब हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम एक काम करेंगे कि h2n क्या होता है, h2n होगा समीशन k इक्वल टू 1 to 2n 1/k, और hn क्या होगा, k इक्वल टू 1/n 1/k। हम नए मेथड से जो है लिमिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे h2n में से hn का, तो 1 से लेके k इक्वल टू 1 से लेके n तक की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, समीशन k इज इक्वल टू n टू 2n 1/k, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन 1/n+k, k की वैल्यू 1 से n, जो कि आपका क्या हो जाएगा सीक्वेंस an। तो जो an सीक्वेंस है वो नथिंग बट h2n माइनस hn के बराबर है, और इसको जब नोटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 2n+1 प्लस गामा प्लस बिग O 1/n, ये हो जाएगा h2n माइनस ये हो जाएगा log n प्लस 2n रहेगा केवल, प्लस गामा प्लस O 1/n।
तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ log 2n माइनस log n। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैसे ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं होगा, इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा log 2n अपॉन n, यानी कि अप्रोक्सीमेटली log 2 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ऑल राइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1/n एग्जैक्टली इक्वल लिख देते हैं प्लस ऑर्डर ऑफ 1/n। ऑर्डर ऑफ 1/n का मतलब ऐसी टर्म्स होगी जो n टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा an लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका log 2। देयरफॉर an इज monotonically increasing and converges to log 2। ऑल राइट, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो द सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू log 2, यानी कि सेकंड फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए गलत, क्योंकि लिमिट इसमें 0 दे रखी है, इसमें 1 और ये तो डाइवर्जेंट बोल रहा है, तो तीनों ऑप्शन गलत है। ऑल राइट, तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।